जो फैसला चिराग पासवान जी ने लिया था अकेले चुनाव लड़ने का, यह फैसला किसका था? इनकी राजनीतिक अस्तित्व है ही नहीं। अगर सार्वजनिक करेंगे ना तो पारस जी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें एक आरोप लगाया था कि सौरभ पांडे नाम का एक बाहर का व्यक्ति है जो कि आकर मेरे पार्टी को बर्बाद कर दिया। और इस पे मुद्दे पे बात करने के लिए लोजपा रामविलास के पूर्व प्रवक्ता हैं कृष्णा सिंह कल्लू जी, उस पर हम बात करेंगे। उनसे एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं पशुपति पारस जी, जो कि बाहर का एक लड़का है सौरभ पांडे, जो कि आकर पार्टी को बर्बाद कर दिया। और आप अपने आप को चिराग पासवान का हनुमान कहते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, हमारे बड़े भाई सौरभ पांडे जी उस व्यक्ति का नाम है जिसके नाम से पशुपति कुमार पारस जी थर थर कांपते हैं। पशुपति कुमार पारस जी का जो दुकान चल रहा था, चोरी का दुकान, उस दुकान को बंद करा दिया आदरणीय सौरभ पांडे जी ने। उस दुकान में ताला जड़ दिया सौरभ पांडे जी ने। पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा लगातार नाजायज कमाई की जा रही थी, नाजायज रुपया वसूला जा रहा था पार्टी नेताओं के द्वारा। और सौरभ पांडे जी की वजह से उनकी दुकानदारी पूरी तरीके से चौपट हो गई। भैया, सौरभ पांडे प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पशुपति कुमार पारस जी ने क्या पार्टी के संगठन के लिए उन्होंने कार्य किया था? एक बार भी पशुपति कुमार पारस आके सामने बताएंगे? तो भाई उनको बताना चाहिए। ये तो कुर्सी के लोभी हैं पशुपति कुमार पारस। अगर रामविलास पासवान इस धरती पे नहीं होते तो क्या पशुपति कुमार कभी कैबिनेट मंत्री बनते, विधायक बनते, सांसद बनते? यह सरबन्नी के किसी तालाब में मछली मारते नजर आते, आलू प्याज के दुकान में आलू प्याज तौलते नजर आते हैं पशुपति कुमार पारस। और कहते हैं सौरभ पांडे परिवार को तोड़ दिया, पार्टी को तोड़ दिया। अरे भैया, ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसने आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बिहार की पावन धरती पर खड़ा करने का यह व्यक्ति काम किया। इन्होंने पार्टी के संगठन का विस्तार किया। और जो 2020 का चुनाव का जो हम लोगों ने यह फैसला लिया था अकेले लड़ने का, इसमें अहम भूमिका हमारे भाई सौरभ पांडे जी का देन है, जिसकी वजह से आज पार्टी मेरी पूरी तरीके से खड़ी है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यह सौरभ पांडे जी का देन है। हम लोगों ने 138 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 100 से अधिक उम्मीदवार आज हमारे पार्टी में हैं। कोई एक ऐसा नेता का नाम बताइए जो पशुपति कुमार पारस के पास आज है, जिसको पॉलिटिकल ज्ञान है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ दलालों की टीम भरी हुई है। इक्का दुक्का छोड़ दिया जाए तो, लेकिन जितने एमपी विधायक है तो उन्हीं के पास है। अरे भैया, उन एमपी से जाके पूछिए कि ये जो फैसला चिराग पासवान जी ने लिया था अकेले चुनाव लड़ने का, यह फैसला किसका था? उन सभी के सभी सांसदों का था। वो फुटेज है हमारे पास, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उस समय पशुपति कुमार पारस जी को कोरोना हुआ था, क्या वो नहीं आए थे? उन सांसदों ने हामी नहीं भरी थी कि आपके द्वारा जो फैसला लिया जा रहा है चिराग जी, वो सही है बिहार की जनता के लिए और पार्टी के हित के लिए। वो आज भी फुटेज मेरे पास है। हर सार्वजनिक करूंगा तो नंगा हो जाइएगा पारस जी, नंगा हो जाइएगा। कुर्सी के मोह में इन्होंने अपने परिवार को तोड़ा, अपने पार्टी को तोड़ा। पुत्र स्वरूप अपने भतीजा के पीठ में इन्होंने छुरा मारा। कोई भी पिता अगर चला जाता है इस दुनिया से, अगर एक चाचा के भरोसे छोड़कर, तो चाचा का कार्य है अपने भतीजा स्वरूप बेटा को दूध पिलाने का, नहीं कि 20 पिलाने का। और इन्होंने 20 पिलाने का काम किया, 20 पिलाने का काम किया। पशुपति कुमार पारस बिना कोई सदन के मेंबर रहे हुए यह व्यक्ति मंत्री बन जाते हैं। यह देन किसका है? यह देन सौरभ पांडे जी और चिराग पासवान जी का देन है।
इनके अगल बगल में बहुत सारे हमारे दलित समाज के लोग बैठते हैं। काहे नहीं उनको सदन का मेंबर बनाया गया? क्यों नहीं बिहार सरकार का उनको मंत्री बनाया गया? क्यों जाके अपने से मंत्री बन गए? भैया हमको मंत्री बना दीजिए। आदरणीय पासवान जी को उन्होंने कहा था, भैया हमको मंत्री बना दीजिए। क्यों? क्योंकि उनको अपने कुर्सी से प्यार है, ना उनको कभी पार्टी से प्यार हुआ है, ना कभी उनको परिवार से प्यार हुआ है। और कहते हैं आज कि सबसे अधिक मैं किया हूं। उनके पुत्र भी उनका उतना सेवा नहीं किए हैं, उनकी मां भी उतना सेवा नहीं की है। भैया कोई भी पत्नी अपने पति का सेवा कितना कर सकती है वो आप भी जानते हैं। आप भी किसी के बेटा हैं, हम भी किसी के बेटा हैं। और किसी पुत्र पे आप सवाल उठा रहे हैं कि अपने पिता का उन्होंने क्या किया था। भैया आपका भी एक पुत्र है पशुपति कुमार पारस, जरूर उसके सर पे हाथ रखकर कसम खाइए कि आपके द्वारा जो बोला जा रहा है कितना सत्य है और कितना झूठ है। अरे सौरभ पांडे जी ने तो बिहार में संगठन बनाया, उन्होंने संगठन के साथ उन्होंने कार्य किया और उन्हीं का देन है कि आज हमारी पार्टी खड़ी है बिहार में। और नीतीश कुमार को बिहार के मानचित्र जो राजनीति का होता है उसे वो धरसाही करने का कार्य हमारे सौरभ पांडे जी ने किया। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि जब फोटोज की बात कर रहे हैं तो फोटो सार्वजनिक कर क्यों नहीं रहे हैं आप? किस चीज़ का डर है आपको? भैया हमको किस बात का डर है? कर क्यों नहीं रहे हैं फिर? पशुपति कुमार पारस जी से जाके आप सवाल कीजिए ना भैया कि उनके पास कोई ऐसा वीडियो है क्या? उनके पास चिराग पासवान जी को ब्लेम कर रहे हैं भैया कि वो हमको ऐसे बोलते हैं। वो वीडियो फुटेज है हम लोगों के पास, हम लोगों के कार्यालय में होगा, मैं आपको लाके दिखा भी दूंगा। अगर सार्वजनिक करेंगे ना तो पारस जी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका इतना अच्छा सुंदर मुंह ही है। वो तो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते नजर आ रहा है कि दलितों का वोट अब मेरे पास रहा है, उनके पास कुछ नहीं बच गया है। ऐसा भैया अगर दलित का वोट आपके पास है तो बिहार का जो उपचुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने शेर को क्यों छोड़ दिया दहाड़ने के लिए और एक भालू को पिंजरा में क्यों बंद कर दिया? यह तो पशुपति कुमार पारस चाचा ही बता पाएंगे। उनको तो हर वक्त अपने कुर्सी से प्यार रहा है, पैसा से प्यार रहा है। उनके पास उगाही का एक टीम है जिसके माध्यम से वो उगाही करते हैं और उस पर ताला मार दिए थे, चाबी मार दिए थे सौरभ पांडे जी ने। जब सौरभ पांडे जी को पानी पिलाते थे तो उस समय अच्छा लगता था। स्टाफ स्वरूप काम किए हैं पारस जी, मैं बता दूं आपको। सौरभ पांडे जी के स्टाफ थे वो। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप उनके दिल पर रहिए, कसम खा के बोलिए। आज सौरभ पांडे के बारे में बोल रहे भैया, चिराग पासवान जी के बारे में बोल रहे भैया, जरा भी शर्म नहीं आती है? आपके एक पुत्र है ना मुस्कान जी, उनकी कसम खा के बोलिए तो कि हम जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे वो सही है? बिल्कुल गलत है। ये कौन सा बात है भैया, ये बताओ आप। आज पासवान जी का दिन है जिन्होंने पशुपति कुमार पारस के आगे माननीय लगाने का कार्य किया। क्या पासवान जी इस दुनिया में अगर नहीं होते तो क्या पारस जी को कोई जानता भी क्या? इनकी अपनी राजनीतिक अस्तित्व है जो एक वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ ले, केंद्रीय मंत्री तो का चुनाव लड़ ले। केंद्रीय मंत्री तो भैया ये देन है सिर्फ और सिर्फ हमारे पिता स्वरूप रामविलास पासवान बाबूजी का, जिन्होंने इनको विधायक बनाया, लोकसभा का सांसद बनाया, बिहार सरकार में मंत्री बनाया। ये किसी सदन के मेंबर नहीं हुआ करते थे, ना अंदर से ना बाहर से। इसके बावजूद भी हमारे दिवंगत नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जी, सौरभ पांडे जी का यह देन है जिनको सदन का नहीं रहते हुए मेंबर भी इनको बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया, पशुपालन मंत्री। और ये कहते हैं सौरभ पांडे। सौरभ पांडे पॉलिटिकल बम है भैया, उसके नाम से ही पशुपति कुमार पारस जी कांपने लगते हैं, कांपने लगते हैं भैया, कांपने लगते हैं। सोच लीजिए, उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति का नाम सौरभ पांडे है, उन्होंने पार्टी को खड़ा कर दिया बिहार में।
आज उन्हीं का देन है कि बिहार के प्रत्येक जिले में लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन खड़ा है। उन्हीं का देन है और किसी का देन नहीं है। ये कोई भ्रम में ना रहे। तो क्या आप लोग को मतलब डायरेक्ट आरोप लगा रहा है कि पशुपति पारस जी का कोई पार्टी में योगदान नहीं है क्या? उनका योगदान है ना भैया, पैसा उगाही करने का, और उस पर ताला जड़ दिए थे आदरणीय सौरभ पांडे जी ने। उन्होंने ताला लाके मार दिया। आज भैया कहते हैं कि लोकसभा में वही कुर्सी हमको मिला संयोग से जिस कुर्सी पे पासवान जी बैठते थे। अरे भैया, वो पासवान जी का ही देन था कि आप लोकसभा सदन के मेंबर भी बन गए, सदस्य भी बन गए। नहीं तो किसी परचूनी दुकान में आप सामान बेचते नजर आते। पशुपति कुमार पारस जी, आप सामान बेचते नजर आते। जनता में कितना आक्रोश है कि लोग इनको काला झंडा तक दिखाते हैं और कहते हैं कि दलित हमारे साथ है, दलित का वोट बैंक है हमारे साथ। तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी इनको चुनाव में भेज दिया भैया? भेजना चाहिए था। नहीं भेजने का कार्य किया उन्होंने। चूंकि इनका तो उगाही का कार्य बंद कर दिया गया था। उन सांसदों से जाके पूछिए ना, जिन लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्तालाप की थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि चिराग जी के द्वारा लिया गया फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है पार्टी हित में, और इस फैसले के साथ हम खड़े हैं। उस समय पशुपति कुमार पारस जी को कोरोना हुआ था। बताइए, जवाब देना चाहिए पारस जी को। क्यों नहीं जवाब देते हैं भैया? देना चाहिए। अच्छा, चिराग पासवान के फैसले को जब सही ठहरा रहे थे सभी एमपी, तो फिर वो पशुपति पारस के साथ क्यों चले गए? भैया, कुर्सी का लोभ था। मुंह में राम बगल में छुरी। भैया, जो व्यक्ति अपने भाई का नहीं हुआ, अपने भाभी मां का नहीं हुआ, अपने भतीजे का नहीं हुआ, उन सांसदों का ये व्यक्ति क्या होंगे? इनको तो सिर्फ कुर्सी से मोहब्बत और प्यार है। बिहार की जनता से अगर इनको मोहब्बत है, हाजीपुर की जनता से अगर इनको मोहब्बत है, तो जितने दिन से ये सांसद हैं, कितने दिन अपने क्षेत्र में जनता हित के लिए इन्होंने जाने का कार्य किया। ये प्रेस वार्ता में बताते क्यों नहीं है भैया? बताना चाहिए इनको कि हमने बिहार की जनता के लिए क्या क्या किया। इन्होंने कितने तरह का फंड केंद्र सरकार से लाया बिहार की जनता के लिए और हाजीपुर की जनता के लिए। आदरणीय पारस जी बतावें, इनको बताना चाहिए। इनका राजनीति का शुरुआत रामविलास पासवान जी से शुरू होती है और उनकी राजनीति की समाप्ति चिराग पासवान जी तक जाती है। बिना चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान का नाम लिए हुए यह व्यक्ति चैन का नींद नहीं सो सकता। यह व्यक्ति, क्योंकि इनकी राजनीतिक अस्तित्व है ही नहीं। ये क्या बोलेंगे? इन्होंने तो अपनी कुर्सी के लिए अपने परिवार को तोड़ा, अपने पार्टी को तोड़ा, और तो और ये कहते हैं कि पासवान जी की लोकसभा में कुर्सी मिल गई। माल्यार्पण करने जा रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। क्यों भैया? सिर्फ कुर्सी से प्यार है आपको? इनके पार्टी में इक्का दुक्का छोड़कर 90% लोग दलाली के व्यू से बैठे हुए हैं। इनकी पार्टियां के लोग टूट टूट कर हमारी पार्टियां में आती हैं, और हमारी पार्टियां से कितने लोग टूट कर उनके पार्टियां में गई है। एक फॉर्मा दिखा दीजिए भैया, अगर इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए तो क्या बात है। पारस जी, आपको जरा भी शर्म नहीं आती है सौरभ पांडे जी को लेकर बोलते हुए, चिराग पासवान जी को लेकर बोलते हुए? और एक यही वजह है पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा बिहार में संगठन नहीं बनाया गया था, इसलिए इनको पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया था। इसलिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इनको हटाया गया था। और ये बात करते हैं भैया, ये लोग लोभी आदमी हैं।
लोभीपन इनमें भरा हुआ है। लोभ के कारण ये कुछ भी कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है, हाथ जोड़कर विनती है कि इन लोभियों से बचे प्रधानमंत्री जी। जो भाई अपने भाई का नहीं हुआ, अपने परिवार का नहीं हुआ, अपने भाभी मां का नहीं हुआ, वो आपका और आपके देश का और हाजीपुर की जनता का कैसे हो सकता है? अच्छा, मेरा सवाल है कि रामविलास पासवान की जो भी पार्टी है, लोजपा रामविलास हो या पशुपति पारस जी की पार्टी है, क्या वंशवाद में जकड़ी हुई है क्या? कि चिराग पासवान, प्रिंस पासवान, पशुपति पारस, रामविलास पासवान, जितने भी लोग इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, अच्छे नेताओं को टिकट नहीं मिलता है, उनको पार्टी में कोई कद नहीं मिलता है। भैया उनके साथ 5 सांसद गए थे ना, और उन लोगों को उन्होंने क्यों नहीं बना दिया मंत्री भारत सरकार में? क्यों बन गए अपने? वही तो मेरा सवाल है। उनसे जाके पूछिए ना, पारस जी से। अगर उनको मोहब्बत और प्यार नहीं होता अपने कुर्सी से, तो किसी और सांसद को उन्होंने बनाने का कार्य किया होता। लेकिन उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। रातों रात जाकर के पार्टी तोड़ देते हैं कोरोना का बहाना लेकर के, परिवार को तोड़ देते हैं। आज रामविलास पासवान जी के अनाज खाकर आज ये बड़े हुए हैं। उनके के साथ नमक हलाली करने का कार्य पशुपति कुमार पारस जी ने किया है, जो भारत के दूसरे अंबेडकर हैं, पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। मेरा आखिरी सवाल है कि अभी आप इतना गरज के बोल रहे हैं और चिराग पासवान का पक्ष रख रहे हैं, और चिराग पासवान के आप हनुमान भी हैं, लेकिन पार्टी तो आप ही को बाहर का रास्ता दिखा दिया, बोल दिया नो एंट्री है। पार्टी चिराग पासवान जी की है, पार्टी रामविलास पासवान जी की बनाई हुई है, और हम वो कार्यकर्ता हैं जो रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान जी के लिए अगर खून भी बहाना पड़े तो मैं बहाने के लिए तैयार हूं। मेरे शरीर के हर बूंद खून का कतरा चिराग और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए बहता है और सदैव रहेगा। मैं ओरिजिनल चिराग पासवान जी का हनुमान हूं। क्या चिराग पासवान जी ने मुझे अपने दिल से निकाल दिया है? एक बार जाके उनसे आप पूछिए, कभी नहीं वो कहेंगे। भैया आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी का मैं सिपाही हूं और रहूंगा। डंके के चोट तो मैं कहता हूं, कृष्णा सिंह कल्लू पार्टी का सिपाही था, सिपाही है और सिपाही रहेगा। कोई नहीं हटा सकता है मुझे। तो जब आपको हटाया गया, आपको नोटिस दिया गया, तो चिराग पासवान इसमें इंटरफेयर भी नहीं किए करते हैं, क्योंकि आप हनुमान हैं तो कम से कम राम को करना तो भैया इसका जवाब समय आने पे उन लोगों को मिल जाएगा जिन्होंने षड्यंत्र के साथ हमें पार्टी के रास्ता बाहर दिखाया था। वे लोग मुझे बाहर किए जो लोग पशुपति कुमार पारस जी के एजेंट ही करते हैं। तो उनका सोच कैसे मिल सकता है? हमारे दिवंगत नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो सोच था, जो उनका विचारधारा था गरीबों शोषितों, उस विचारधारा के साथ ये लोग नहीं बहते हैं, उस विचारधारा के साथ ये लोग कार्य नहीं करते हैं। वो दिन दूर नहीं जब सच्चाई आप तमाम साथियों के सामने आएगा। उस दिन आप आकर मुझसे पूछिएगा कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सिपाही था, हूं या नहीं हूं। आप उस दिन पूछिएगा, मैं गर्व से कहूंगा मैं उस राम का हनुमान हूं जो बोलता है वो करता है। मैं आज भी हनुमान हूं, मैं कल भी हनुमान रहूंगा। तहे जिंदगी हमारे शरीर का एक एक बूंद कतरा खून का जो है चिराग पासवान जी के लिए जब जरूरत पड़ेगा बहा देंगे। मैं देखने नहीं जाऊंगा, मैं पूछने नहीं जाऊंगा। न ये झुकेगा न ये टूटेगा, ना कभी कृष्णा सिंह कल्लू रुकेगा। चिराग पासवान जी का हनुमान था, हनुमान है, और डंके चेक चोट पे कहता हनुमान रहूंगा। अच्छा, कहीं से बाहर से अदर पार्टी से आपको ऑफर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? इसका सच बताइए भैया। जिस दिन ये घटना तो हमारे साथ हुआ था, कृष्णा सिंह कल्लू भी एक ब्रांड है।
मेरे दिवंगत नेता शेर थे और शेर के पुत्र चिराग पासवान। और मुझे गर्व से मैं कहता हूं कि मैं उसी शेर का बेटा का भाई हूं जो अपने आप को शेर कहते हैं। मैं उनको सलाम करता हूं, सौरभ पांडे जी को और चिराग पासवान जी को सलाम करता हूं कि मैं उन्हीं का भाई हूं। और शेर का भाई शेर ही रहता है, गीदड़ नहीं होता है। मैं डंके के चोट पे कहता हूं, मैं कल भी लोजपा में था, आज भी लोजपा में हूं, कल भी रहूंगा लोजपा में। मुझे कोई नहीं हटा सकता है, मुझे कोई नहीं हटा सकता है। और सौरभ पांडे जी और चिराग पासवान जी और लोक जनशक्ति पार्टी को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, सैल्यूट मारता हूं, सैल्यूट मारता हूं। एक कृष्णनाथ सिंह कल्लू थे जो कि सौरभ पांडे और पशुपति पारस के प्रकरण को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे पशुपति पारस के बारे में खरी खोटी भी कही है। उनके कहा है कि धन उगाही करने का एक वो सिंडिकेट बना कर रखे हैं और तमाम तरह की बातें और आरोप उन पर लगाए हैं। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए मेरे साथ आप जुड़े रहें। आप भारत लाइव देखें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।